रमजान की वजह से मेरी बर्थडे की पार्टी पेंडिंग थी और कल मैंने एक न्यू कार भी परचेज करी थी, जिसकी वजह से मेरे ऊपर 2 पार्टियां पेंडिंग हो गई थी। इसलिए मैंने आज इन सबको फार्म हाउस में पार्टी देने का प्लान करा, जहां हम सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आए। लेकिन मेरी ही बर्थडे पार्टी पे मुझे स्विमिंग पूल में फेंक दिया और केक के नाम पे ही आइसक्रीम केक कट करना पड़ा। तो कैसा रहा सब कुछ, चलो आपको बताता हूँ इस व्लॉग में, तो इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। तो सुबह घर से निकलते ही सबसे पहले मैं गाड़ी का एसी ठीक कराता हूँ। पुरानी गाड़ी लो तो उसमें छोटे मोटे काम तो कराने पड़ते हैं। कार शॉप पे अंकित को वाटर प्रेशर मशीन मिल जाती है, जिससे अपने कार वॉश के 300 रुपए बचा लेता है। फिर हम लोग निकल जाते हैं अपने फार्म हाउस की तरफ। ये फार्म हाउस हमने नोएडा में बुक किया था, जो हमारे घर से पूरे 2 घंटे की दूरी पे था और ऐसे जंगल से इलाके में था, देख के लग रहा था पता नहीं कहाँ पे आ गए। यार 2 घंटे का ट्रैवल करके हम 6:30 बजे तक अपने फार्म हाउस की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का एसी ठीक कराने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। फिर फार्म हाउस आकर हमने अच्छे से चीजें चेक भी नहीं करी, हम लोग फटाफट से कपड़े चेंज करके सीधा स्विमिंग पूल में पहुंच गए, क्योंकि हमें स्विमिंग पूल में नहाने की बहुत ही ज्यादा जल्दी हो रही थी। ये पूरा फार्म हाउस सिर्फ हमारी प्राइवेट पार्टी के लिए बुक था, इसलिए इसके स्विमिंग पूल का पानी भी हमारी आंखों के आगे फ्रेश भरा था और ये पानी बहुत ज्यादा ठंडा भी था। और सब लोग नहा लिए थे, सिर्फ मैं ही रह रहा था क्योंकि मेरे को कोल्ड हो रहा था। इसलिए मैं साइड में बैठ के आराम कर रहा होता हूँ। इतने में चारों आते हैं और मेरे को मेरी सीट से उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में इनसे बदला जरूर लूंगा। फिर अब भीग तो चुका ही था, तो सोचा थोड़ी देर और नहा लेता हूँ। फिर यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी था, तो हम सभी लोगों ने नहाने के बाद डांस करके बहुत ज्यादा एंजॉय किया। कोई स्विमिंग पूल में डांस कर रहा था, कोई गार्डन में और कोई अंदर हॉल में। खैर हम सभी ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। इतना एंजॉय करने के बाद हम सभी लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। ये डिनर में चिकन तंदूरी और साथ में थोड़े बहुत श्रिम्प हमने खुद ही बनाए थे, जिसको खाने के बाद हमें बहुत ज्यादा थकान हो रही थी, इसलिए हम सब फौरन सो गए। सुबह उठने में हमें 12 बज जाते हैं और फार्म हाउस को चेकआउट करने का टाइम हो जाता है, इसलिए सारा सामान गाड़ी में वापस से रखते हैं। और मैं आप सभी को दिखाना तो भूल गया कि हमारा फार्म हाउस कैसा था। तो ये हमारे फार्म हाउस का गार्डन एरिया है, जिसके साथ में स्विमिंग पूल अटैच है और साथ में होता है पेंट हाउस, जिसके अंदर एंटर करते ही आपको दिखता है एक बहुत बड़ा हॉल, जिसके साथ में अटैच है एक किचन और साथ में इस रूम के जैसे 2 रूम और थे। टोटल 3 रूम और एक हॉल किचन। और इन लोगों ने केक तो रात को ही मंगा के रख लिया था, लेकिन रात को सभी लोग जल्दी सो गए थे, इसलिए इस केक को हम अब कट करेंगे। हमारी लोकेशन इतनी ज्यादा दूर थी कि यहाँ पे केक के नाम पे सिर्फ ये आइसक्रीम केक ही अवेलेबल था। खैर इस केक को कट करने के बाद सबको थोड़ा थोड़ा केक खिला ही रहा था कि सब लोग मिलके केक पर टूट पड़े। अब इस छोटे से केक की जान थोड़ी लेनी है, इसलिए मैं छोटे छोटे सबके हिस्से बना देता हूँ। और उसके बाद इस स्विमिंग पूल और इस फार्म हाउस को अलविदा करके गाड़ी में सारा सामान रखते हैं और निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। लेकिन हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने लगता है, इसलिए हम सबसे पहले पेट्रोल पंप पे जाके 2000 रुपए का गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं। और उसके बाद 1 घंटे का ट्रैवल करके साउथ भाई को जामा मस्जिद पे ड्रॉप करके हम लोग आ जाते हैं अशोक विहार पंडित जी के पराठों से ब्रेकफास्ट करने। और साथ में ऑर्डर करते हैं स्वीट लस्सी। पराठे तो टेस्टी थे ही, लेकिन साथ में स्वीट लस्सी पी के भाई मजा ही आ गया। बहुत ही ज्यादा चिल्ड थी, जुकाम की तो यहाँ पे बैंड बज चुकी है। खैर इसको ठीक करने के लिए कल से परहेज करना पड़ेगा। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अपने घर पे और सब लोग सामान लेकर अपने अपने घर पे चले जाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।